Good morning, students. Today we discuss about orbital overlap concept. जो लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो में अपन ने वीबीटी पर अपन ने डिस्कस किया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में जैसे आपने वहाँ पर एग्जांपल दिया था कि भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है कि भाई जो टू हाइड्रोजन एटम्स ए और बी है कि जब वो लार्जेस्ट डिस्टेंस से क्या है कि क्लोज आते हैं तो वो क्या होते हैं बाउंडेड होते हैं। तो उसमें बाउंडेशन की जो उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था उसकी कंडीशन अपने बताई थी कि उनकी न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, और साथ में क्या है कि उनमें रिपल्सन फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बिटवीन क्या है रिपल्सन हो रहा था। बट वहाँ पर अपन ने क्या बताया कि भी जो जो उनके बिटवीन जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स जो फॉर्म हो रहा था वो क्या है कि उनके बिटवीन जो रिपल्सन फोर्स है उसके कंपेयर क्या है कि वो मोर होता है, ठीक है ना, कि अट्रैक्शन फोर्स मोर देन रिपल्सन फोर्स। तो इन दिस कंडीशन द मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड, ठीक है ना, ये एटम्स आर बॉन्डेड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये उसकी अपने शॉर्ट सी अपनी बात की आज। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं कि वो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ठीक है, ये भी जो है ये टॉपिक्स जो अपन चल रहे हैं अब ये टॉपिक वीबीटी से ही रिलेटेड है। कि इनसे क्या है कि भी अपन ने उसमें डिस्कस किया था कि भी जो वीबीटी है वो क्या है कि ऑर्बिटल ओवरलैप, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन पर डिपेंड कर रहा था। अपने 3-4 पॉइंट्स वहाँ पर अपने बताए थे कि ये जो थ्योरी है वो क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओवरलैप क्राइटेरिया और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशंस। तो इन सब टॉपिक्स पर अब अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे कि जो वीबीटी आपने बताई थी कि वीबीटी इन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं इस पर, तो इसमें फर्स्टली आती है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में क्या है कि भाई जो ऑर्बिटल्स यानी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है तो उनके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या होते हैं मिनिमम एनर्जी स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो उनके बिटवीन क्या है कि भाई वो नियर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स क्या है कि पार्शियली क्या करते हैं इंटर पेंट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ये पार्शियल जो मैरिज जो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन हो रहा है उसे क्या है कि क्या कर रहे हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना, कि भाई जो ऑर्बिटल्स हैं इनके वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि एक दूसरे से क्या है कि कनेक्टेड होंगे कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज ए मिनिमम एनर्जी स्टेट when two hydrogen atom are so near that their atomic orbital undergo partial interpenetration. This partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital which result in the pairing of electrons। कि जब इनकी क्या होती है ओवरलैपिंग होती है यानी कि ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या है कि ओवरलैपिंग होती है तो उसमें क्या होगा कि भी रिजल्ट में अपने को क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है पेयरिंग होती है। भाई इट मीन क्या है कि वन ऑर्बिटल यानी कि जो ऑर्बिटल आता है यानी कि टू एटम्स हैं यहाँ पर जब ये टू एटम्स क्या है कि क्लोज आते हैं उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई ओवरलैप में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट में कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है पेयरिंग होती है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है कि इनके बिटवीन क्या हो जाता है एक बॉन्ड भी फॉर्म होगा, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कि इट मीन क्या है कि
जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है कि उनकी ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग जितनी मैक्सिमम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अगर क्या है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, लेस अमाउंट में होती है, लेस होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से ये कहें कि ओवरलैपिंग की प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। इन जर्नल greater the overlap, the stronger is the bond formed between two atoms. Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms result the pairing of electron present in the valency shell having opposite spin। ठीक है ना, कि ऑपोजिट स्पिन वाले क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उनके बिटवीन क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी से वीबीटी से रिलेटेड, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स पर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि भाई अपन ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग से होता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है कि उसमें 1s ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2o क्या है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो उस बात पर डिपेंड करेगी भाई ओवरलैपिंग किस कंडीशन की है। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इनमें क्या है कि इसी तरह से क्या है कि जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक मेथेन है, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो ज्योमेट्री है इनकी मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री भी क्या होती है कि इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पर क्या करती है, यानी कि बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप वी हैव ऑलरेडी नो दैट द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of two hydrogen atoms। ठीक है, कि भाई क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है कि टू हाइड्रोजन एटम्स के जो 1s ऑर्बिटल है उनके बिटवीन क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक मैथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैथेन CH4 मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल आर 109.5 डिग्री। ठीक है, कि इनके बिटवीन जो एंगल है यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल आता है वो क्या आता है 109.5 डिग्री का, जो आप ऑलरेडी किसमें वीबीटी में भी अपन इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप। ठीक है, एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक मैथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल एसेट्रा इन टर्म ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या है कि उसके ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग क्या है कि आपको एक शॉर्टकट सी पहले मैं आप यहाँ पर आज बता देता हूँ पहले ही आपको। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो ओवरलैपिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तरह से एक तो होती है पॉजिटिव और इन फेज। ठीक है, एक होती है सेकंड जो होती है नेगेटिव और आउट ऑफ फेज। ठीक है, और थर्ड जो होती है वो होती है जीरो ओवरलैपिंग। क्या होती है, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी कि जो ये
टू यहाँ पर जो फेज है इनके क्या होती है, इनसे अदर होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग मीन यहाँ पर क्या है कि जब क्या होता है कि भाई कोई भी जो ऑर्बिटल्स हैं, लाइक अपन बात करें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की क्या है कि भाई इसमें एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर टू लोब्स इस तरह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि ओवरलैपिंग क्या होती है कि भाई पी पी ऑर्बिटल में हो, एस पी ऑर्बिटल में हो, तो इनके बिटवीन क्या है कि अगर क्या होता है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बिटवीन क्या है कि अगर क्या होती है ओवरलैपिंग होती है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं अपने पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर क्या है कि ऑपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या है कि ओवरलैप करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, या अपन क्या बोलेंगे आउट ऑफ फेज ओवरलैप। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग बताता हूँ कि जो पी एक्स ऑर्बिटल है भाई ये एक्स एक्सिस होगी, तो पी एक्स ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस। ठीक है, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर क्या बताएंगे, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर किस किस टाइप से होगी, अगर क्या होता है कि जैसे अपन पॉजिटिव ओवरलैपिंग यानी कि इन फेज ओवरलैप के बिटवीन अपन बात करते हैं, तो अगर क्या होता है कि इनके बिटवीन एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी जेड एक्सिस। ठीक है, इस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ओवरलैप इस तरह से, ये तो हो गई एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक होती है इसमें क्या बोल सकते हैं अपन लेटरल। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग, तो लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है इस तरह से होगी। ठीक है, इसमें साइन इनके क्या रहे सेम रहे। ठीक है, इसी तरह से भी जो पी ऑर्बिटल का आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा था वो इस तरह से होती। ठीक है, कि ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इन एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। तो अब क्या है कि अदर जो एक्सिस होती है उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप एस ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एस और पी के बिटवीन। ठीक है, कि ये जेड एक्सिस हो गई, और एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है स्फेरिकल होती है, तो इस पर पॉजिटिव साइन, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या बोली जाएगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेज ओवरलैप। ठीक है, नेगेटिव के बिटवीन बात करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दोनों साइन सेम आ रहे हैं। ठीक है, इनमें जो आप साइन पर ध्यान दें तो ये साइन क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर ये साइन क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, कि अगर अपन बात करेंगे इसमें नेगेटिव और आउट ऑफ फेज, इस कंडीशन में ये इनकी जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है पी ऑर्बिटल्स के बिटवीन, सॉरी, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, इसी तरह से आप एस ऑर्बिटल के साथ इसको शो करें, एस ऑर्बिटल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से आप इनमें साइन चेंज कर देना, एक प्लस का हो जाए एक माइनस का, यानी कि इनको क्रॉस में करना है। ठीक है, कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप जब इनमें ओवरलैपिंग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बिटवीन हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स ऑर्बिटल के बिटवीन अपना एक्सियल या वैसे जो भी और पे ओवरलैप कराएंगे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, या अपन ये बोलें कि आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब बात आती जीरो। जीरो ओवरलैप में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है इस टाइप से हो जाती है। ठीक है, कि इनके बिटवीन ओवरलैपिंग क्या होगी कि नहीं हो पाएगी।
इस एक्सिस पर अगर अपन कराना चाहें तो इनके बिटवीन क्या है, ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन से आ जाएं, इस तरह से, तो इनके बिटवीन क्या है, यहाँ तो ओवरलैप हो सकता है बट इनके बिटवीन ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंडीशन आती है ये क्या है, जीरो ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये आपको ओवरलैपिंग पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अपने ये जो अपन डिस्कस करा है अभी, अपने जो डायग्राम अपने यहाँ पर फॉर्म किए हैं, यानी कि जो फिगर्स अपने बनाए वो किस पर है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूँगा। ठीक है, आज आपको मैंने एक शॉर्टकट सी बातें यहाँ पर बताई है थोड़ी सी। ठीक है, कि ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो ये किस तरह से एक्सेल होती है। ठीक है, एक्सेल आती है तो उस कंडीशन में किस तरह के ओवरलैपिंग होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, और थर्ड जो टाइप होता है वो जीरो होता है। ठीक है, कि जीरो टाइप में क्या है कि ये ना तो एक्सेल होती है और ना ये लेटरल होती है। ठीक है ना, यानी कि पार्शियल भी नहीं होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ओवरलैपिंग इस तरह से है। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।